Hi, welcome everyone to this market analysis video for the week ahead in this channel Money Hub. So start करते हैं बैंक निफ्टी से। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ऐसे बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमको बैंक निफ्टी पे और मंडे को कोई ट्रेड लेना है, तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को बुलिश होता है देन वी शुड वेट टिल दिस लेवल, दैट इज़ 35,340। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला था, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, फिर से यहाँ पर रिजेक्शन, एंड देन यहाँ पर आके फिर से ये रुक गया है। एंड यू शुड वेट टिल दिस लेवल 35,000, एटलीस्ट 35,300। अगर इस लेवल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है विथ अ गुड वॉल्यूम, देन यू कैन टारगेट 35,538 फॉर द फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 35,700। बट मुझे लगता है कि 35,500 को ही निकल जाना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी इज ह्यूजली अंडर परफॉर्मिंग। और अगर ये थोड़ा ऊपर साइडवेज खुल के फिर नीचे आ जाता है और फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, देन यू कैन गो शॉर्ट for the first target of this level 34,945, and the second target should be a smaller one up to this level 34,800. So these two targets can be achieved. You can go short below this zone for a safe trade. Then this target can be achieved 34,800, and again there is another target which is the day's low of Thursday actually. So this is another target. Okay, so 9th June, that was the day's low. So this is a very simple analysis in Bank Nifty by looking into this trend line only. Okay, so nothing more in the Bank Nifty because it is already underperforming. Next come to few stocks. Today let's move fast because I have several stocks actually. तो यहाँ पर मैंने टाटा केमिकल का जो ट्रेड था वो पहले मार्केट एनालिसिस वीडियो पर भी दिया था। अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर टाटा केमिकल को एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला था, और ब्रेकआउट मिलने के बाद इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। अभी भी अगर ये घूम फिर कर इस ट्रेंड लाइन पर आता है 725 730, देन इट शुड बी अ बाई। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड कर पाता है फॉर द टारगेट ऑफ 757 769 इंटैक्ट टारगेट है। और यू डोंट शॉर्ट टाटा केमिकल जब तक कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नीचे की तरफ ना मिलता। ओके, सो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है देन यू कैन गो शॉर्ट इन टाटा केमिकल। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस एनालिसिस इन माई प्रीवियस मार्केट एनालिसिस एंड इट इज़ इंटैक्ट टिल नाउ. नेक्स्ट कम टू टाटा मोटर्स. ओके, टाटा मोटर्स पर आप देख सकते हैं इन 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर एक ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का टाइप का पैटर्न बन रहा है. अगर आप देखेंगे ठीक से तो आप देख सकते हैं दिस इज़ योर लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ योर हेड, एंड दिस इज़ योर राइट शोल्डर. लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, एंड दिस इज़ योर नेक लाइन. अगर टाटा मोटर्स घूम फिर कर यहाँ पर आता है, अगर मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर टाटा मोटर्स रिट्रेस करते करते यहाँ पर आता है, दैट इज 343. डोंट शॉर्ट टिल दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन, because there is every possibility that from 342 Tata Motors will move to next higher level, that this head and shoulder pattern may not be work. Okay, so you can target Tata Motor for a buy अगर इस ट्रेंड लाइन तक ये आता है तो. एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट अगर मैं यहाँ पर 50 MA प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है. इसका 50 MA का सपोर्ट है यहाँ पर. यू कैन easily plan for a buy just near 341. और अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, इस EMA का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, यहाँ पर कोई कैंडल बनता है, देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर अ नेक्स्ट टारगेट अप टू दिस लेवल. देयर इज अ बिगर ट्रेंड लाइन हियर. यू कैन सी दैट दिस ट्रेंड लाइन तक ये रिट्रेस करते करते आ सकता है 330 तक.
बट ये तभी हो पाएगा जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होगा विद अ गुड वॉल्यूम, देन यू कैन टारगेट 330. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू आयशा मोटर्स. देयर आर फ्यू ऑटो स्टॉक्स एक्चुअली. सो ओके, आयशा मोटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड लाइन है. अगर मैं आपको डेली चार्ट पर भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होना चाहिए. अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ था. कैंडल उसके जस्ट अंदर में ही क्लोज हुआ है. तो अगर ऑटो सेक्टर बुलिश होता है मंडे को और नेक्स्ट वीक को आयशा मोटर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ता है विथ अ वॉल्यूम कैंडल, विथ अ गुड वॉल्यूम, देन यू कैन easily achieve 2770 and then 2790. ओके, जस्ट लुकिंग इनटू दिस ट्रेंड लाइन. और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं होल्ड कर पाता है देन थोड़ा नीचे कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से ट्राई कर सकता है. सो डोंट गो शॉर्ट इन आयशा मोटर राइट नाउ. ओके, नेक्स्ट कम टू एस्कॉर्ट. ओके, एस्कॉर्ट का 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एक सिमिलर टाइप का ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है. आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रेंड लाइन. अगर ये ऊपर निकलता है मंडे को विथ अ गुड पावर कैंडल, द कैंडल विच इज़ इन अ गुड वॉल्यूम, देन यू कैन कंसिडर इट्स एज अ बाई. और अगर ये नीचे की तरह जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं कर पाता है देन ये थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन एस्कॉर्ट. दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन इट. डोंट शॉर्ट, जस्ट गो लॉन्ग. द फर्स्ट टारगेट शुड बी, अगर आप यहाँ पर भी लॉन्ग करते हैं देन फर्स्ट टारगेट शुड बी 1250 1260 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 1288. ओके, नेक्स्ट कम टू HDFC AMC. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज़ अ गुड सपोर्ट जोन. और यहाँ पर एक रिजेक्शन था, यहाँ पर एक रिजेक्शन था. फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ तो आप बेहतर समझ पाएंगे. यहाँ पर इसका ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से आया, फिर इस सपोर्ट जोन से इसको सपोर्ट मिला, फिर इसको बुल्स ने ऊपर ले गए, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज हुआ है. इट्स अ गुड प्राइस एक्शन. यू कैन ईजिली प्लान अ ट्रेड just above this trend line. Okay, so if you buy just above 3114 then you can easily achieve okay, you can easily achieve up to this level 3163. Okay, this is your first target and this should be your second target in the upcoming days. This is a very good chart pattern over here in HDFC AMC. ओके ओके, नेक्स्ट कम टू HDFC. ओके, HDFC का भी एनालिसिस मैंने पहले भी दिया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर से इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे आ चुका है. दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन. ये कई दिनों से रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है. यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है फिर से. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको गुड अच्छा सपोर्ट मिला है. तो अगर HDFC यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद, मुझे लगता है ये फिर से कंसोलिडेशन देने के बाद अगर इसमें थोड़ा ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ और इस जोन का ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ होता है ऊपर की तरफ, देन यू शुड गो बाय फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ अप टू दिस लेवल 2700 एंड 2735. और अगर ये कंसोलिडेशन होने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है इस ट्रेंड लाइन को और नीचे की तरफ एक अच्छा ब्रेकडाउन मिलता है, then this should be your first target 2555 and actually 2555 एकदम डायरेक्ट 2530 का टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकडाउन देता है, मंडे मार्केट बेरिश हो जाता है तो. सो दिस इज़ अ सिंपल एनालिसिस. मैं कई दिनों से HDFC का एनालिसिस देता आ रहा हूँ. सो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट कम टू HEC. ये भी मैंने पहले दिया था, काम भी किया, बट ऊपर जाके अभी भी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट जोन के बारे में बात किया था मैंने. ये सपोर्ट जोन, दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन. ये सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है अभी. अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था. अब यहाँ पर सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है.
दिस वाज द रेजिस्टेंस बट नाउ अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर अगले वीक में एसीसी में कोई ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ above 2040, then you should go buy for target of 2057 एंड उसके ऊपर का टारगेट भी आने वाले दिनों में मिल सकता है, बिकॉज जब तक कि ये सपोर्ट जोन इंटैक्ट है हम एसीसी को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम टू श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग चार्ट। आप देख सकते हैं, अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर एक चैनल का फॉर्मेशन चल रहा है। सो दिस इज द अपर चैनल एंड दिस इज द लोअर चैनल। यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर भी रिजेक्शन, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन, और यहाँ से नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस रेजिस्टेंस जोन जो ये दिख रहा है यहाँ पर, इस जोन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है आने वाले हफ्तों में, if it sustains above 1492, then you should easily go buy for the first target of 1512 and the second immediate target should be 1528 up to this high। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, then you should go short just below this trend line for the target of 1423 and 1400। मुझे नहीं लगता कि 1400 के नीचे बेयरिश साइड में इतनी बुलिश मार्केट में टारगेट लेने की कोई चांसेस मिलेगी। सो दैट्स ऑल। दिस इज़ द एक्चुअली द सपोर्ट जोन एंड दिस इज़ द रेजिस्टेंस जोन। ये बीच में फंसा हुआ है बहुत दिनों से। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का टारगेट, अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर का टारगेट। दिस इज अ सिंपल एनालिसिस इन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। नेक्स्ट कम टू मुथूट फाइनेंस। ओके, मुथूट फाइनेंस पर आप देख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस। मैंने पिछले मार्केट एनालिसिस के पहले जो मार्केट एनालिसिस बनाया था वहाँ पर भी मैंने मुथूट फाइनेंस के बारे में बात किया था और एक एनालिसिस दिया था कि यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बन रहा है और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, एंड मिला वो ब्रेकआउट। उसके बाद ही फिर से ऐसे ही एक बॉक्स टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट बॉक्स। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so this is the actual box and you can see that अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, you can see that the stock is in a uptrend. This is the consolidation, this is the breakout and again this is a consolidation phase. So अगर इस स्टॉक का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, मतलब ये 1520, 1525, 1520 थोड़ा और छोटा करते हैं, 1520 के अबव निकलने की कोशिश करता है विथ अ गुड वॉल्यूम ओवर ईयर, देन यू कैन इजीली टारगेट 1548 फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन शुड बी मच मच हायर देन दिस। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला, बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला आफ्टर द गुड कंसोलिडेशन। मतलब इस कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन मिला है करीब 3 जून से 14 जून तक। अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट जब भी ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा 1550 तक। So keep an eye on Muthoot Finance, and another way of looking into it, you can see that this is your actually the pole and this is your actual flag. So this is another way of look into it. This is a bull flag, and अगर इस bull flag का breakout होता है ऊपर की तरफ, then you just go long above 1505 if you are a risky trader, and first target should be 1522, second target should be 1548. You can also trade like after the breakout of the box and after the breakout of the flag and pole. In both the situation it may work, अगर मुथूट फाइनेंस और निफ्टी फाइनेंस बुलिश होता है तो। So this is the analysis for Muthoot Finance. Next come to Dr. Reddy. So Dr. Reddy पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा था जो फाइनली आज ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस आई एम गिविंग। यू कैन सी दैट इन अ 30-minute टाइम फ्रेम और इन अ 15-minute टाइम फ्रेम, दिस वाज द एक्चुअल द resistance zone,
एंड इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर आया हुआ है. अगर डॉक्टर रेड्डी थोड़ा रिट्रेस करने के बाद अगर इस ट्रेंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है, दैट इज़ 5400, और थोड़ा नीचे भी आता है, करीब ये 5350 इस EMA तक आता है, 50 EMA तक इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू कैन थिंक फॉर अ बाई. अगर ये ऊपर निकलने की फिर कोशिश करता है, देन यू कैन गो बाई इन डॉक्टर रेड्डी. बट इट्स काइंड ऑफ अ रिस्की ट्रेड. अगर इस जोन ये संभाल जाता है 5400 के करीब, मतलब बहुत दिनों से ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, अगर संभलता है यहाँ पर, देन एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है. आप देख सकते हैं कि दिस वाज द रिजेक्शन, दिस वाज द रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन. सो बहुत दिनों के बाद इस रिजेक्शन जोन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है. अगर ये सस्टेन हो पाता है, देन हम ऊपर का टारगेट मिल सकता है. बट थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए इसको. तो यू कैन थिंक ऑफ अ बाई जस्ट around 5300 to 5400, okay, in this range. Okay, next come to Divi's Lab, the last one. Okay, Divi's Lab पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ आपको, and you can see that from this point, यहाँ पर जो रैली, यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुआ, इस रैली को Divi's Lab, अगर मैं यहाँ से एक फिगो ड्रॉ करता हूँ, देन यू कैन सी दैट आफ्टर द रैली इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 4425 एंड राइट नाउ a 23% retracement can be seen. That is, now the stock is around 23% retracement level, Fibonacci retracement 4330. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक बुल फ्लैग टाइप बन रहा है. तो अगर इस बुल फ्लैग का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, देन हम इजीली दो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वन 4385 एंड दिस इज़ द सेकेंड वन 4422. और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ऊपर का टारगेट भी मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर फार्मा सेक्टर बुलिश रहता है तो. दिस इज़ अ वेरी सिंपल एनालिसिस इन Divi's Lab. यू कैन सी जस्ट अगर ये इस बुल फ्लैग, इस फ्लैग को ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, देन यू शुड गो बाई अबव 4352 फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस लेवल एंड द सेकेंड टारगेट ऑफ दिस लेवल. So this is the analysis for Divi's Lab. So okay, so these are the stocks from my side for Monday and the week ahead. पूरे हफ्तों के लिए इस स्टॉक्स को आप रेडर में रख सकते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्टॉक मंडे को ही काम कर जाएंगे. सारे पूरे वीक तक आप देखिए, इन स्टॉक्स को वॉच कीजिए. बहुत बुलिश एंड बेयरिश साइड पर भी ट्रेड मिल सकता है, बट मैं प्रेफर करूँगा कि बुलिश साइड ट्रेड के लिए वेट कीजिए, बिकॉज मार्केट इज बुलिश. सो डोंट ट्राई टू ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ओके, अगेंस्ट द मेन ट्रेंड एक्चुअली. So that's all from my side. If you are new to this channel, then don't forget to hit like, share and subscribe, and also press the bell icon so that whenever I post these kind of videos, then you can get the notification first. So okay, so hope you enjoyed the video and happy trading for Monday and the next week. So thank you for watching.